हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल ज्ञान कुंभ में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पे कुछ कंप्यूटर हो गया, जीएस हो गया, या जो भी करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह से फिर से आज की भी वीडियो में हम कुछ इसी तरह से डेली करंट अफेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि इसी सितंबर मंथ के ही हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ज़्यादा समय यहाँ पे हम अपना नष्ट ना करते हुए चलिए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट वाला है यहाँ पे कि हाल ही में पीएम मोदी ने असम के किस जिले में 6500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो इसमें कुछ हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, गुवाहाटी, दरांग, जोरहाट, डिब्रूगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है दरांग। तो इसके बारे में कुछ यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हम आपको बता दे रहे हैं कि ये कैसे क्या किया गया है। तो सितंबर 2025 में असम के दरांग जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 6500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क और रेल की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आएगा और औद्योगिक ढांचा मजबूत होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहीं पे है कि हाल ही में किस दिन हिंदी दिवस मनाया गया। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर या 16 सितंबर। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर है 14 सितंबर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं जिन्होंने 12 सितंबर 2025 को शपथ ली। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए जगदीप धनखड़, सीपी राधाकृष्णन, एम वेंकैया नायडू, सोनिया गांधी और सीपी राधाकृष्णन। तो इसका यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सीपी राधाकृष्णन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि सीपी राधाकृष्णन जी का पूरा नाम क्या है। तो इनका जो पूरा नाम है चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन। ये बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन। ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। यह पद जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद रिक्त हुआ था, जिन्होंने जुलाई 2025 में स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और 9 सितंबर 2025 को हुए चुनाव में राधाकृष्णन जी ने 452 वोट पाकर जीत हासिल की, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि हाल ही में समुद्र प्रदक्षिणा मिशन लॉन्च किया गया किस प्रकार का अभियान है ये। ऑप्शंस दिया हुआ इसमें, अंतरिक्ष मिशन, ऑल वुमेन सर्क नेविगेशन अभियान, जलवायु परिवर्तन अध्ययन अभियान या सैन्य अभ्यास अभियान। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका राइट आंसर है ऑल वुमेन सर्क नेविगेशन अभियान। इसके बारे में कुछ हम आपको बता दे रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 11 सितंबर 2025 को भारत के पहले त्रिसेवा यानी त्रिसेवा में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ऑल वुमेन क्रू सर्क नेविगेशन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को हरी झंडी दिखाई। इस ऐतिहासिक मिशन में तीनों सेनाओं की 10 प्रमुख महिला अधिकारी शामिल हैं। ये स्वदेशी निर्मित इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल IASV त्रिवेणी पर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। यह मिशन भारतीय महिला शक्ति, एकता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है संस्कृति मंत्रालय। इसके बारे में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता दे रहे हैं कि भारत सरकार ने 12 सितंबर 2025 को ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत, संरक्षित और आम जनता की पहुंच में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि धरोहर सम्मेलन को संबोधित किया। यह पहल भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने और वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हमारे पास है कि 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है, बेंगलुरु में आयोजित हो रहा है। तो इसके बारे में चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 11 से 13 सितंबर 2025 तक बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित हुआ है। इसे कर्नाटक विधानसभा और सीपीए इंडिया रीजन ने होस्ट किया है। सम्मेलन का मुख्य विषय है विधानसभाओं में बहस और चर्चा, जनता का पूरा विश्वास बनाना, जनता की आकांक्षाएं पूरी करना। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया, जो सीपीए इंडिया रीजन एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पे हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7, 2025 वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें कुछ हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, 112वीं, 13, 14 या 15। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है 115वां स्थान। इसके बारे में चलिए हम आपको कुछ बता देते हैं। अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान आईईपी द्वारा 2025 का वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई जारी किया गया, जिसमें दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों की सूची दी गई है। कम अपराध, न्यूनतम सैन्यीकरण और मजबूत सामुदायिक विश्वास के कारण आइसलैंड लगातार 18वें वर्ष पहले स्थान पर रहा। आइसलैंड ने तटस्थ सैन्य नीतियों और मजबूत सामाजिक कल्याण के जरिए पिछले संघर्षों से उबरते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। कड़े बंदूक कानूनों, कम आतंकवाद और मोरी आधारित सामुदायिक भावना के बल पर न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर पहुंच गया। क्षेत्रीय विवादों, शहरी अपराध और आंतरिक तनाव जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए भारत 115वें स्थान पर रहा। जीपीआई इस बात पर जोर देता है कि भारत को उच्च शांति स्तर हासिल करने के लिए अभी भी शासन, सामाजिक विश्वास और संघर्ष समाधान में सुधार करने की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में हमारे पास यहीं पे है कि रियल इस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए आवास और शहरी मामलों में के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं पोर्टल के उसमें कि माई होम पोर्टल, एकीकृत रेरा पोर्टल, रियल एस्टेट डैशबोर्ड या हाउसिंग कंप्लायंस पोर्टल। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर दिया हुआ एकीकृत पोर्टल यानी रेरा पोर्टल। तो इसके बारे में चलिए कुछ यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने 5 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में एकीकृत रियल एस्टेट विनिमय एवं विकास अधिनियम 2016 रेरा पोर्टल का शुभारंभ किया। यह शुभारंभ केंद्रीय सलाहकार परिषद की 5वीं बैठक के दौरान हुआ। एकीकृत रेरा पोर्टल का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है। रेरा घर खरीदारों को सशक्त बनाता है, समय पर परियोजनाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करता है और डेवलपर्स के बीच अनुशासन लागू करता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी से नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए रेरा को पूरी तरह से लागू करने का आग्रह किया गया। यह पोर्टल परियोजनाओं, पंजीकरण, शिकायत निवारण और रियल एस्टेट विकास की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हमारे पास दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन एनएएम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया? तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया। तो चलिए इसके बारे में कुछ आपको बता देते हैं कि केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुष मिशन एनएएम और दक्षता निर्माण शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसमें 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया: वित्तीय प्रबंधन, आयुष, आधुनिक स्वास्थ्य सेवा, एकीकरण, मानव संसाधन, सुदृढ़ीकरण, बुनियादी ढांचा और सेवा वितरण। आयुष और आयुर्वेद, दवाओं की गुणवत्ता, आश्वासन और डिजिटल सेवाएं। आयुर्वेद दिवस अब हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा, जिसकी 10वीं वर्षगांठ की थीम लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद होगी। एक और भी इसमें हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है जो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए कि इसमें आपका दिया हुआ है कि आयुर्वेद जो हमारा आयुष मिशन जो है कब आपका मनाया जाएगा? ये 23 सितंबर को मनाया जाएगा। तो ये भी आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की डेट का हमारा है कि किस राज्य सरकार ने सितंबर 2025 में शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की घोषणा की है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार। तो इसके बारे में चलिए हम आपको बता देते हैं कि किस तरह की कैसी योजना है ये। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने राज्य के सभी शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। इस सुविधा में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक सहायता प्राप्त विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया शामिल हैं। लगभग 9 लाख शिक्षकों को और उनके परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें बीमारी या आपात स्थिति में आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। शिक्षक दिवस पर लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में यह घोषणा की गई। यह पहल शिक्षकों के योगदान के प्रति सरकार की कृतज्ञता का प्रतीक है। तो ये कुछ हमारे पास आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमको जरूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा, ताकि हम और भी आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाते रहें। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।